दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें मुझ में और आप में बिल्कुल समान हैं, क्योंकि आप भी मानव हैं और मैं भी मानव हूँ। जी हाँ, जब मुझसे कोई अच्छे से प्यार से बात करते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं खुश होता हूँ। जब कोई मुझसे बुरे से बात करते हैं या किसी ने मुझे गाली दे दी तो मुझे बुरा भी लगता है, और मैं समझता हूँ कि अगर आपसे भी कोई अच्छे से बात करे तो आपको अच्छा लगता होगा, और कोई गाली देता होगा तो आपको बुरा भी लगता होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं अपनी एक वाकया आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, और ये वाकया उन दिनों की है जब मैं अपनी पहली पुस्तक लिख रहा था। जी हाँ, पहली पुस्तक इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने दूसरी पुस्तक कंप्लीट कर ली है, बस पब्लिश करना बाकी है। जी हाँ, तो जब मैं पहली पुस्तक लिख रहा था, ऊर्जा का स्रोत, एक जीवन बदल देने वाली पुस्तक है। दोस्तों, जब मैं लिख रहा था तो उस समय मेरे साथ में, मेरे घर में मेरी पत्नी थी और मेरा बच्चा छोटा था। तो उस समय, उन दिनों जब मैं लिख रहा था तो मैं दिन रात लिखता था, दिन रात, मुझे कुछ होश नहीं था। और वैसे समय में मेरी पत्नी मेरी बहुत मदद की, मुझे अकेले बैठने में, ताकि मैं अकेला बैठ सकूं, खाना समय पे मिल सके मुझे, और मैं शांति से सो सकूं। जी हाँ दोस्तों, जब मैंने बुक कंप्लीट की, 269 पेजेस की बुक मैंने जब कंप्लीट की 3 महीनों में, मैं दिन रात लिखता था। कंप्लीट करने के बाद मैंने अपनी वाइफ को बैठाया मेरे सामने और मैंने पढ़ना शुरू किया। मेरी वाइफ ने बहुत सारे करेक्शंस भी किए उसमें, मतलब कौन से सेंटेंस में हर्षिकार, दीर्घिकार होता है ना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है मुझसे। मेरी वाइफ ने उसे ठीक किया, और वो हमेशा हर हाल में मेरी मदद कर रही थी, और आज भी करती है, ऐसा नहीं। लेकिन मुझे उस समय ज़्यादा रियलाइज़ हुआ। 3 महीनों तक मैंने अपने आप को पैक कर दिया था। जी हाँ, पैक मतलब मैं एक रूम में पैक नहीं हो गया था, बल्कि खुद से उनके साथ में रहते हुए मैं पैक हो गया था। बुक के साथ लिखने में मैं बिज़ी हो गया था। तो दोस्तों, उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा अपना कौन है, सबसे ज़्यादा अपना कौन है। आप किसे कहते हैं सबसे ज़्यादा अपना? वो इंसान जो दिन रात आपके साथ है, आपके सुख दुख का भागी है। जी हाँ, सुख दुख में साथ देता है, वो इंसान आपका अपना है, जो दिन रात आपके साथ है। दोस्तों, मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ, क्यों अपनी कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कईयों को देखा है, कई लोगों को, जो अपनी पत्नी से अच्छे से बात नहीं करते हैं, उन्हें दुख तकलीफ देते रहते हैं, उनके साथ झगड़ा करते हैं, मारपीट करते रहते हैं, गालियाँ देते हैं, इज्जत नहीं करते, ध्यान नहीं देते हैं। वो पत्नी जो अपना घर बार छोड़ कर आई है, सबको छोड़ कर आई है, आपके पास, मेरे पास। क्या मेरा यही फ़र्ज़ है, या क्या उन लोगों का यही फ़र्ज़ है कि उन्हें दुख दे, तकलीफ़ दे, गालियाँ दे, मारे? नहीं दोस्तों, और यही वजह है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, दिल मेरा जलता रहता है जब मैं इस तरह का झगड़ा मैं सुनता हूँ ना सोसाइटी में। सिर्फ मेरे सोसाइटी में नहीं, हर जगह, आपके सोसाइटी में भी आपने देखा होगा। तो हम क्या स्टेप ले रहे हैं, हम कैसे रोक सकते हैं? इस चीज़ का एहसास उन्हें होना चाहिए कि वो गलत कर रहे हैं। जिस तरह से उनके झगड़े के वजह से
मुझ पर ये बातें बीत रही हैं, गुज़र रही हैं, मुझे तकलीफ़ हो रही है, उसी तरह से औरों को भी तो दुख होता होगा, तकलीफ़ होती होगी। ये उन्हें पता नहीं है कि उनके झगड़ा करने की वजह से औरों को भी तकलीफ़ हो रही है। तो मैं उन्हें अवेयर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये एहसास हमें होना चाहिए कि हम किनके साथ रह रहे हैं। जो जीवन साथी है, हमें उनके साथ कैसे रहना चाहिए। मैं रंजय कुमार, मैं आपसे वापस मिलूँगा अपने एक नए कहानी के साथ। थैंक यू दोस्तों।